हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है दी कॉर्फ्यू चैनल केस। इसका जो ICJ 1949 है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सर्वप्रथम का केस है। इस केस में हुआ क्या है कि जो अल्बानिया एवं यूनाइटेड किंगडम है, इन दोनों के मध्य सार्वभौमिक अधिकार एवं समुद्रीय क्षेत्र अधिकार के विषय में विचार किया गया है। अगर इसके बाद के तथ्यों की बात करें तो इस केस में हुआ क्या कि अक्टूबर 1944 में जो इंग्लैंड है उसने इस चैनल पर कब्जा किया एवं इसका निरीक्षण किया। चैनल से मतलब होता है कि जो दो बड़े समुद्र हैं उस समुद्रों को जो आपस में जो एक नहर है वो जोड़ रही है, उसे ही चैनल कहा जाता है। लेकिन ये चैनल भी बहुत बड़े होते हैं ताकि यहाँ से बड़े बड़े जहाज आ जा सकें, इसको चैनल कहते हैं। तो अल्बानिया के निकट, अल्बानिया के समुद्री क्षेत्र अधिकार में आने वाला जो चैनल था उस पर इंग्लैंड ने कब्जा किया और उसकी जांच पड़ताल की कि यहाँ से जहाज वगैरह आ जा सकते हैं कि नहीं। बाद में सन 1945 में इंग्लैंड ने फिर इस पर कब्जा किया, फिर इसकी जांच पड़ताल की, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। और बाद में इंग्लैंड ने यह घोषणा कर दी कि भैया यहाँ से जहाज आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 1946 में इंग्लैंड के खुद के दो जहाज यहाँ से सुरक्षापूर्वक निकल गए, लेकिन उनका कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब अक्टूबर 1946 में जो इंग्लैंड के दो बड़े जहाज यहाँ से जो युद्धक जहाज थे वो वहाँ से जा रहे थे और वो एक बारूद की सुरंग से टकरा गए। अब यहाँ पे सुरंग से मतलब क्या होता है कि समुद्र के अंदर किसी जहाज को रोकने के लिए बारूद की सुरंग बिछा दी जाती है और जैसे ही कोई जहाज उस बारूद की सुरंग से टकराता है, जो नाव वगैरह होती है वो उसमें ब्लास्ट हो जाता है। तो ऐसे ही इंग्लैंड के दो जहाज अक्टूबर 1946 में अल्बानिया के क्षेत्राधिकार में आने वाले चैनल से होकर गुजर रहे थे। वहां पर बिछाई गई थी क्या, बारूदी सुरंग। वो जहाज उससे सुरंग से टकरा जाते हैं, उनमें ब्लास्ट होता है, इंग्लैंड के कई लोग उसमें मारे जाते हैं और दोनों के दोनों जहाज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो बाद में इंग्लैंड को भी गुस्सा आता है, तो इंग्लैंड क्या काम करता है, नवंबर 1940 में दोबारा उस चैनल पर अपना अधिकार कर लेता है एवं उसकी जांच करता है। उस जांच के दौरान उसको वहां पर बहुत सारी बारूद की सुरंगें मिलती हैं, तो इंग्लैंड उसे हटवा देता है। और इंग्लैंड बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है और कहता है कि भैया जो अल्बानिया है, अल्बानिया द्वारा उसके दो जहाज़ों को बारूदी सुरंग के माध्यम से उड़ा दिया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वहां पर एक केस पहुंच जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसके समक्ष दो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। क्या इंग्लैंड के जो जहाज में ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे अल्बानिया का हाथ है? क्या अल्बानिया इसके लिए उत्तरदायी है? क्या अल्बानिया को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी? और दूसरा प्रश्न उनके पास यह था कि इंग्लैंड ने इतनी बार उस चैनल पर हमला किया है, उसकी जो अल्बानिया उसकी बिना इजाजत के वो बारूदी सुरंगें हटा दी हैं, तो क्या इंग्लैंड की इसमें गलती है? क्या इंग्लैंड की वजह से अल्बानिया के संप्रभुता का हनन हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए गए हैं कि इंग्लैंड के जो युद्धपोत थे उनको जो क्षति हुई है उसके लिए कहीं ना कहीं अल्बानिया उत्तरदायी है, क्योंकि अल्बानिया का यह अंतर्राष्ट्रीय दायित्व बनता था कि भाई उसके जो समुद्रीय क्षेत्र है उसमें से अगर किसी देश का युद्धपोत जा रहा है, अगर उसको कोई हानि होने वाली है तो वह देश उसको पूर्व में सावधान कर दे। तो अल्बानिया को भी इंग्लैंड को सावधान कर देना था कि भाई मेरे चैनल से गुजरकर मत जाओ, तो कहीं ना कहीं इसमें अल्बानिया की गलती है। तो इस प्रकार जो न्यायालय है उसने निर्णय दिया कि अक्टूबर 1946 में जो इंग्लैंड के जो जहाज जा रहे थे उनको जो क्षति पहुंची है, जो मानव क्षति पहुंची है, जो लोग मरे हैं, उसके लिए अल्बानिया जिम्मेदार है और अल्बानिया को इसके लिए क्षतिपूर्ति देनी ही होगी। और दूसरा निर्णय उन्होंने यह दिया कि इंग्लैंड द्वारा जो अल्बानिया के क्षेत्र अधिकार से अपने जहाज निकाले गए थे तो इससे अल्बानिया के प्रभुता का कोई भी हनन नहीं हुआ है। और तीसरा निर्णय उन्होंने यह दिया कि इंग्लैंड की नौसेना द्वारा अल्बानिया के चैनल की जो साफ सफाई की गई है, इस पर जो कब्जा किया गया था, वह उससे जो अल्बानिया के संप्रभुता का हनन होता है, ऐसा इंग्लैंड को नहीं करना चाहिए था। इंग्लैंड इसके लिए जिम्मेदार है। तो इसमें इस केस के बाद जो विधि के जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि के जो प्रतिपादित सिद्धांत हैं, वो यह है कि भैया शांति काल में ऐसे किसी भी चैनल से कोई भी देश के जो युद्धपोत हैं वो आ जा सकते हैं, वह देश उन्हें मना नहीं कर सकता है। और दूसरा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो है कि भले ही वो जो चैनल है वो आपके समुद्री क्षेत्र अधिकार में आता है, लेकिन क्योंकि वो चैनल है वो दो बड़े समुद्रों को जोड़ रहा है, उसे बंद करने से कई देशों को आर्थिक नुकसान होगा, वहां से जो रास्ता वो बंद हो जाएगा, तो आप बंद नहीं कर सकते हैं। भले ही वो आपके समुद्री क्षेत्र अधिकार में है, लेकिन अब वो अंतरराष्ट्रीय मार्ग है, आप उसे बंद नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे रोकने के लिए उसमें ऐसे उल्टे सीधे बारूद वगैरह डाल सकते हैं जिससे कि किसी नाव को क्षति पहुंचे। और इसी प्रकार वो है और भी इसके लिए सिद्धांत बना देते हैं कि